नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात आज यही है कि देश के गृह मंत्री जो 2026 में नक्सलवाद को खत्म करने का बहुत बड़ा वादा इस देश से करके जा चुके हैं और बस्तर से जा चुके हैं और बस्तर की धरती पर कई बार इस बात को दोहराया है कि 2026 यानी नक्सलवाद का खात्मा। और आज वो सबूत देखने विस्तार न्यूज की एक बहुत बड़ी टीम बस्तर में थी और इसलिए मुकेश दरियाब के कैमरे से मैं वो सब कुछ दिखाऊंगा, बताऊंगा। ड्रोन कैमरे से आपको बस्तर दशहरे की तस्वीर दिखाऊंगा कि आखिर कैसे बस्तर में बदलाव की बयार बह रही है। और आज सुबह से अब तक जो हमने और हमारी ये तमाम बड़ी टीम ने देखा है, दुर्गेश एक बार माफ कीजिएगा, दुर्गेश ही हमेशा मेरे जहन में आते हैं क्योंकि मुकेश मेरे साथ कम घूमते हैं। तो ये जो टीम आपको दिखाई दे रही है, खोमन साहू हैं, नितेश गर्ग हैं, सूर्यांश हैं, मृगेंद्र पांडे हैं, रसिका हैं, संजय हैं और शहनवाज हैं। ये तमाम वो साथी हैं जो आज गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे थे, बता रहे थे। मुरिया दरबार, जिसके बारे में मैं भी बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, उसका विश्लेषण कर रहे थे। नक्सलवाद खात्मे के सबूत को कैसे सजोया जाए, सहेजा जाए, इसका एक एक विश्लेषण आपके सामने ये तमाम सहयोगी पहुंचा रहे थे। हम रात भर जग के आए हैं, सफर करके आए हैं, बहुत एनर्जी के साथ बोलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन फिर भी आवाज थोड़ी दबी है। लेकिन अगले आधे घंटे तक मैं आपको बस्तर में आज क्या क्या हमने देखा है और क्यों गृह मंत्री का आना इस बार खास है वो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है एक बार दंतेश्वरी मंदिर के बाहर हम लोग खड़े हैं, इसलिए तेज से बोलेंगे, एम्बियंस के साथ सभी लोग जयकारा लगाएंगे और कैमरा यूं घूमेगा 180। ठीक है, सब लोग तैयार है ना? बोलिए दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। ये बहुत बड़ा बदलाव है। बस्तर की धरती से हम दंतेश्वरी माई की जब जय कह रहे हैं तो दंतेश्वरी माई का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल चुका है इस बस्तर को। और इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले जो दिन भर आज हमने रिपोर्ट तैयार की है उसका 1 मिनट का मोन्टाज, यानी 1 मिनट की रिपोर्ट में सब कुछ वो समेट देंगे जो आज दिन भर बस्तर से हमारे सहयोगी ने आपके लिए सहेजा है, सजोया है। सबसे पहले आप 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए, इसके बाद सहयोगियों से चर्चा करेंगे। अमित शाह सामने की सीट पर बैठे हुए हैं और ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी अखिलेश ये तस्वीर दिखा रहे हैं और सर ये हमारी तरफ उन्होंने हाथ उठाकर अभिवादन किया है। नक्सलवाद का खात्मा जल्द, ये कहा जा रहा है, आप लोग मान? अमित शाह का मार्गदर्शन है और खत्म हो जाएगा। दुर्गा माता रथ उबरे झूलना झूले से। ये गेड़ी नृत्य का आनंद लीजिए। मेरे पास पैसा नहीं और दिवाली की शॉपिंग करनी है मंत्री। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। मां के चरणों में प्रार्थना की है कि 31/3/26 को पूरे बस्तर क्षेत्र को ये लाल आतंक से मुक्त करने की हमारे सुरक्षा बलों को शक्ति दे। मां दंतेश्वरी माई की। आपने देखा और हमने आपको 1 मिनट में ही आज सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ बता दिया कि आज बस्तर में क्या हुआ है। एक बार बस्तर की खूबसूरत जनता को दिखाना चाहिए। मुझे लगता है ड्रोन से उस तस्वीर को भी दिखाइए, क्योंकि विस्तार न्यूज का मकसद ये है, विस्तार न्यूज की कोशिश ये है कि आपको हम वो सब कुछ दिखाएं जो आप बस्तर में बैठकर
बस्तर की तस्वीर को देश और दुनिया देखे। बहुत बड़ा दाग लगा है इस बस्तर को, लेकिन ये बस्तर कितना खूबसूरत है। 15 साल से यहाँ आ रहा हूं, जब अब आ रहा हूं तो बदलते बस्तर की कहानी देख रहा हूं और ये बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ खोमन है और खोमन का डिप्लॉयमेंट कहां था? खोमन पंडाल में थे और वो पंडाल कहां था? जहां स्वदेशी मेला लगा था। और जब ये आए तो मुझसे बोले कि सर मेले में मेरा डिप्लॉयमेंट है, मेले में कुछ खरीदना चाहता हूं। तो मैंने कहा मेरे पास खुद पैसा नहीं है तो मैं आपको कैसे पैसा दूं। लेकिन जो कलर आपने देखा खोमन, सबसे पहले उसका विश्लेषण, क्योंकि आपके लिए भी बस्तर नया है, आपके लिए भी बदलते बस्तर की एक कहानी अपने पास संजो के रखना इतिहास में दर्ज होने वाली बात है। खोमन देखिए ज्ञानी जी, मैंने जिस तरीके से देखा, लोगों से सबसे ज़्यादा मैंने बात किया, लोगों के अंदर मैंने वो चमक देखी, वो विश्वास देखा, वो उम्मीद देखा। जब अमित शाह यहाँ पहुँचे थे, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात तो नहीं हो पाई, बहुत लोगों की मुलाकात हो पाई, लेकिन उन्होंने बहुत आस भरी निगाहों से देखा। उम्मीद जगी है कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म होगा, बस्तर में विकास की बयार बहेगी। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, मैंने पूछा कि आपको डर तो नहीं लगता? महिलाओं ने कहा, पुरुषों ने कहा, डर नहीं लगता, विकास हो रहा है बस्तर का, डर खत्म हो रहा है। रसिका मेरी सहयोगी है, रसिका हिडमा के गांव जब गई, हिडमा की बात हम लोग करते हैं। नक्सली क्या करते हैं कि जब इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं विस्तार न्यूज वाले बहुत आए बाएं दिखाते हैं। अब हम क्या करें, आपका खात्मा हो रहा है। रेड कारपेट दिखाना एक बार मुकेश, जरा रेड कारपेट दिखाना। देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि आपका स्वागत हम रेड कारपेट में करेंगे। तो इस रेड कारपेट में आप नहीं चलना चाहते हैं, आप नहीं चलना चाहते हैं तो या तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट के आना पड़ेगा। और अगर रेड कारपेट में आप नहीं आएंगे तो आपको लेट के आना पड़ेगा, और लेट के आना पड़ेगा बार बार। अगर ये दहाड़ मिल रही है तो समझना होगा हिडमा के गांव का खौफ, रसिका, और हिडमा जैसा आतंक इस बस्तर में खड़े होकर मुझे नहीं लगता है कि किसी जर्नलिस्ट ने ऐसा बोला होगा। मुझे डरने की जरूरत तो नहीं संजय? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप खुल के बोल सकते हैं, अब बस्तर बदल रहा है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरव्यू में तो हिडमा कह देता है और वो उसके प्रवक्ता कह देते हैं कि यार ये विस्तार वाले जो है उलझुल चलाते रहते हैं, इसलिए मेरी सुरक्षा की गारंटी आपको लेना पड़ेगा कैमरे में। लेकिन अब सबसे पहले पर्चे भी जो है वो विस्तार न्यूज़ से भेजते हैं और सबसे पहले अपनी बात जो है विस्तार न्यूज़ के सामने ही रखते हैं। अब क्या बात, इसके लिए तो ताली बजाना पड़ेगा आप लोगों को भाई। ताली बजा रहे हैं, देखिए ताली बजा रहे हैं ये बस्तर के लोग। और ये 18 महीने का भरोसा, 18 महीने का भरोसा विस्तार न्यूज में, विस्तार न्यूज ने कमाया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। रसिका आ रहा हूं। शर्माज, आप दिन भर आज दिखे नहीं, लेकिन मुझे पता चला कि आप पर्दे के पीछे बहुत बड़ी भूमिका में थे। क्या देखा, क्या समझा, जनता को सीधे विस्तार के लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि शहनवाज ने कौन सी यादें समेटी हैं आज। देखिए, बस्तर में इस वक्त दशहरा का माहौल है, लोग अपना पर्व मना रहे हैं। लेकिन आज जो माहौल था, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे, तो नज़ारा भी किसी भव्य कार्यक्रम से कम नहीं था, क्योंकि लोग को जो विश्वास उन्होंने दिया कि अब तक बस्तर केवल नक्सलवाद से जूझ रहा था, लेकिन अमित शाह ने इसको समझा, कहा कि बस्तर से अब आने वाले साल 2031 को हम पूर्ण रूप से समस्या जैसे सड़क की, बिजली की, पानी की समस्या जो है पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। यानी अब बस्तर में जो बदलाव 2031 हर गांव में नल, हर गांव में नल, जल और सड़क सुरक्षा, स्वच्छता सब मिलेगा सर यहाँ पे। आप बहुत करीब से अमित शाह जब गुजर रहे थे, संजय मैं आऊंगा, वो जो भाव आप बता रहे थे कि देखिए विस्तार न्यूज जब चर्चा कर रहा है तो वो पल जिसको कई बार हम नहीं देख पाते हैं कैमरे में, लेकिन आज विस्तार न्यूज के ही मेरे सहयोगी बस्तर के इंचार्ज संजय ठाकुर ने गृह मंत्री से एक सवाल किया, और सवाल यही था कि क्या आप हमसे बातचीत करेंगे थोड़ी देर के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं। मतलब हमारी कोशिश ये थी कि गृह मंत्री अगर कुछ कहें तो विस्तार न्यूज के माइक पर कहें, लेकिन वो बैरिकेड को हटा देना, वो वीआईपी प्रोटोकॉल को हटा देना रसिका, और फिर वही बात हिडमा के गांव से आपका वापस आ जाना और गृह मंत्री का बस्तर में बैरिकेड हटा देना। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, वैसे तो आपने बखूबी दर्शकों को बता दिया, लेकिन खास बात ये हो जाती है कि जब देश के गृह मंत्री पहुंचते हैं और एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं नक्सलियों को, और लगातार नक्सलवाद के खात्मे की बात हो रही है आज बस्तर दशहरे के साथ साथ, क्योंकि बहुत लोग आज यहाँ पर भी जुटे हुए हैं और दर्शक हमें देख रहे हैं, कि मैंने ये भी देखा कि लोग
बस्तर दशहरा में विस्तार न्यूज को भी बहुत प्यार दे रहे थे। विस्तार न्यूज जो 18 महीने में काम कर रहा है, लोग कह रहे थे कि आप लोगों की टीम क्या काम करती है। इसलिए आज ऑन कैमरा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा टीम लीडर हो तो ऐसी टीम हो सकती है और फिर हम कहीं भी झंडे गाड़ सकते हैं। मृगेन जी, हमेशा आपने इनसाइड स्टोरी सीधे मुद्दे की बात में न्यूज रूम से देखा होगा, आज यही हमारा न्यूज रूम है। और मैं हमेशा कहता हूं, जो रसिका कह रही है, मैं अपने लोगों को कहता हूं कि जब तक किसी खबर को आप जिएंगे नहीं, जब तक उसको फील नहीं करेंगे, आपको दंतेश्वरी माई के द्वार में आके बेसुध होना पड़ेगा। आपको 15 साल से छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को अगर मैं देख रहा हूं और आज जब वो खत्म हो रहा है तो इसको चीख चीख कर इस दुनिया को बताना पड़ेगा कि ये दाग बस्तर से हट रहा है। मृगेन जी, देखिए, बहुत सही बात कहा आपने कि बस्तर से नक्सलवाद का दाग हट रहा है। आज हमने मुरिया दरबार में अमित शाह को सुना। उन्होंने जो वहाँ के पुजारी थे, तमाम लोग थे, उनसे कहा कि नक्सलवाद को खत्म करना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, आप लोगों को भी काम करना होगा। आपके गांव के लोग न जुड़ें, आपके गांव में लोग जो नक्सलियों को शरण देते हैं वो बंद हो, गांव में विकास हम करेंगे। शहनवाज ने बताया गांव में क्या क्या है 2031 का प्लान। लेकिन सबसे खास बात जो मैं महसूस किया, आपने संजय जी से पूछा भी, हम लोग यहीं मंदिर के सामने खड़े थे और अमित शाह की गाड़ी आकर रुकी। अमित शाह की गाड़ी, और जहां हम लोग खड़े हैं वहां बैरिकेड लगा था, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे। अमित शाह ने गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले देखा कि भीड़ है चारों तरफ और पुलिस का घेरा है। उन्होंने घेरे को बोला, आप लोग हटिए, उनको आने दीजिए। ये बदलता बस्तर है।